नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में कुछ भी हो जाए, पश्चिमी बंगाल में एक जरा सी कोई घटना हो जाए तो उसका इतना बड़ा बवाल मचा देते हैं, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। हालांकि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हो रहे हैं, वो चाहे पश्चिमी बंगाल में हो चाहे किसी और राज्य में हो, वो किसी भी हाल में ना तो स्वीकार्य है, ना ही उनके लिए कोई माफी है। उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत है, खास तौर पर बलात्कार के बाद हत्या। ये जो आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं देश में, उसमें केवल पश्चिमी बंगाल ही ऐसा नहीं है कि जहां पर ये घटनाएं हो रही हो। उत्तर प्रदेश हो गया, आपका दिल्ली हो गया, आपका हरियाणा हो गया, आपका पंजाब हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया। महाराष्ट्र भी सुरक्षित नहीं रह गया। बहुत सारे प्रदेश हैं ऐसे। और फिर जिस तरीके की मानसिकता लोगों की अब बनती चली जा रही है, हिंसात्मक प्रवृत्ति महिलाओं के लिए जन्म ले चुकी है, वो किसी भी हाल में अब काबू करने जैसी स्थिति में नहीं रह गई, बेकाबू होती चली जा रही है। तो पश्चिमी बंगाल में पिछले दिनों एक महिला डॉक्टर की हत्या मेडिकल कॉलेज में हो जाती है बलात्कार के बाद। वो आरोपी पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद कितना बवाल, पूरा बवाल मचा। और उस बवाल को मीडिया ने, गोदी मीडिया ने कितना हाइप करके दिखाया। चूंकि वो पश्चिमी बंगाल था, वो ममता बनर्जी का स्टेट था, वो वहाँ की सीएम थी, तो उनके खिलाफ जितना भी नेगेटिव नैरेटिव ये चला सकते थे, इन्होंने चलाया। बाकी उत्तर प्रदेश में सब ठीक है, वहाँ हत्या हो जाए, रेप हो जाए और हत्या के शक में ही किसी का मकान गिरा दें, पहले ही गिरा दें, कि तोड़ फोड़ कर दें, बुलडोजर चला दें, उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है, योगी जी का स्टेट है। योगी जी तो बहुत खास आदमी है मीडिया के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके लिए 100 खून भी माफ है। लेकिन पश्चिमी बंगाल में गलती से कुछ नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर वाले केस में इतना शोर शराबा, धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़, मेडिकल कॉलेज पर हमला, क्या कुछ नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक और वहां पर केस आ गया, क्योंकि केस है ना, वो तो आएंगे, होते रहेंगे, हर जगह होते हैं। उसको रोकने की बजाय, सामूहिक रूप से उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की बजाय, महिलाओं की जो सुरक्षा का मुद्दा है, वो इस वक्त सबसे अहम मुद्दा और राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए। भले ही आप कितने भी मिशन शक्ति वाले कार्यक्रम चला लें, लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है, उस मिशन शक्ति व्यक्ति का कोई बहुत फर्क लोगों में पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक भी बहुत ज्यादा लचर कानून व्यवस्था है। हमारे यहाँ टोटल मामला सबूतों के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर इतनी लंबी कानूनी न्यायिक प्रक्रिया से जो गुजरना पड़ता है ना, उससे केस और खराब होता चला जाता है। फिर सोने पे सुहागा पुलिस है, फिर मीडिया है, तमाम लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, सभी चीज मिलकर के क्या करती हैं और पूरे केस को किस तरीके से उधेड़ के रख देती हैं, ये भी किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सब पता है। एक बच्ची का शव मिलता है पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले में, 10 साल की मासूम बच्ची का, जिसकी हत्या हो जाती है गैंगरेप के बाद। स्थानीय लोगों ने वहां एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, इस घटना से उत्तेजित होकर के, आक्रोशित होकर के। इसके अलावा वाहनों में भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की, और मामला तूल पकड़ता चला गया। आप देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के कुलतली में एक हिला देने वाली वारदात सामने आई। यहां कृपा खाली इलाके में महज 10 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मामले में ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत नहीं दर्ज करने का आरोप लगाते हुए थाने में तोड़फोड़ की और आगजनी की, पुलिस चौकी को जला दिया गया। जमकर बवाल हुआ, सड़क जाम की गई, सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लगने शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई। 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बच्ची को ट्यूशन से लौटते वक्त अगवा कर सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बाद में ग्रामीणों ने नदी किनारे से छात्रा का, बच्ची का शव बरामद किया। ग्रामीण कुलतली
थाने पहुंचे, यहाँ के जो लोग थे गुस्साए हुए। यहाँ पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिससे गांव वाले आक्रोशित हो गए और थाने में तोड़फोड़ की। बीजेपी नेता, अब आप देखिए, बीजेपी नेता डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कहा कि मासूम के साथ हुई भयानक घटना यह दर्शाती है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बहुत नियंत्रण है अपने प्रशासन पर। यहाँ पर किसी तरीके की कोई घटना नहीं होती है। यहाँ पर दलित परिवार के 4 लोग बेखौफ मार दिए जाते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी ये सोचता है कि हम उत्तर प्रदेश में है तो हम सुरक्षित हैं, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। खैर, ममता बनर्जी ने कहा था कि एफआईआर मत करिए, पहले छानबीन कीजिए, फिर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। ये इसलिए कहा गया क्योंकि बंगाल में बलात्कार और हत्या की घटनाएं बढ़ रही है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भेजा गया। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। एक स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया कि लड़की के परिजनों ने इलाके के महिषमारी चौकी में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई नहीं की। एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि पुलिस ने उसी तरह व्यवहार किया जैसे उन्होंने आरजीकर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिलने के बाद किया था। गणेश डोलुई नामक एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हम तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि हमारी नाबालिग बेटी के दुष्कर्म और हत्या में शामिल सभी लोगों को सजा नहीं मिल जाती। हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करते हैं जिन्होंने शिकायत पर देरी से कार्रवाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की होती तो लड़की को बचाया जा सकता था। हालांकि पुलिस ने कहा कि शिकायत मिलने के तुरंत बाद ही कार्रवाई की गई और लड़की के साथ कथित दुष्कर्म व हत्या के सिलसिले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार रात 9 बजे प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और शुरुआती जांच के बाद ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले की जांच जारी है। हम मृतक के परिवार के साथ हैं। पुलिस चौकी पर आगजनी और सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नष्ट करने में शामिल लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उधर गुस्साए लोगों ने घटना की जानकारी पर कुलतली से तृणमूल कांग्रेस के विधायक गणेश मंडल मौके में पहुंचे। वहां ग्रामीण को शांत होने के लिए कह रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। जबकि टीएमसी विधायक का कहना है कि मैंने पुलिस से मामले की गहन जांच करने और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का अनुरोध किया है। जयनगर सांसद के लिए लगे वापस जाओ के नारे, जयनगर इलाका लगता है वहां के सांसद प्रतिमा मंडल को भी विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उनके लिए नारे लगाए कि वापस जाओ। तो ये पूरी राजनीति वहां पर कौन करता है, कौन करवाता है, ये भी सबको पता है। अब मीडिया उठ के खड़ा हो जाएगा बंगाल को घेरने के लिए। वही मीडिया जो अमेठी में एक दलित परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद कुछ नहीं बोलता, वही मीडिया जो मैं ये सब हाल के किस्से आपको गिना रही हूँ, वो जो मीडिया एमपी में जो घटना हुई, एक जो आर्मी अफसर थे उनकी जो महिला मित्र थी उसके साथ जो घटना हुई, पूरे देश ने क्या पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन गोदी मीडिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इसके बाद फिर एक और आर्मी अफसर के साथ ये घटना हुई, तब भी कोई मीडिया मतलब चेतना में नहीं आया। सब सोए हुए थे नींद की गोली खा करके। ये तब जागते हैं जब दूसरे स्टेट में, खासतौर पर जहां पर गैर भाजपा सरकार होती है, ये तब जागते हैं। और जिस तरीके का बयान अभी ये नरसिंहानंद ने दे दिया, ये भी कोई नहीं बोलेगा। इस पर ना कोई डिबेट होगी, ना कोई बहस होगी कि ये इस तरीके की बयानबाजी अब बंद हो जानी चाहिए। इस आग को अब बुझ जाना चाहिए, इस नफरत की आग को। तो ये जो सोए हुए गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, एक्चुअली ये एंकर्स हैं, ये अपने आप को पत्रकार कहते हैं। पत्रकार होने के लिए जमीन पर जाना पड़ता है, पत्रकार होने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, समस्या देखनी पड़ती है, आंखों से टटोलनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे सहानुभूति लेनी और देनी दोनों पड़ती है। ऑन द स्पॉट जाना पड़ता है, जहां पर कोई क्राइम होता है वहां पर जाना पड़ता है, घटना स्थल जिसे कहते हैं। वो सब तो देखा नहीं है कभी। हमने उस जमाने में पत्रकारिता शुरू की थी जब एक छोटा सा स्पाइरल पैड और पेन लेकर के
रिपोर्टर चलता था और उसके साथ में अखबार का कैमरामैन चलता था जो घटना स्थल के फोटो लेता था। कोई भी खबर सिर्फ विज्ञप्ति पे या फिर व्हाट्सएप मैसेज पर नहीं बनाई जाती थी, ऑन द स्पॉट जाना पड़ता था। चाहे वो कोई इवेंट हो तो उसके वेन्यू पर, कोई कार्यक्रम हो उसके वेन्यू पर, कोई सम्मान समारोह हो उसके वेन्यू पर, कहीं कोई क्राइम हो जाए क्राइम सीन पर, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस पर, उसके बाद फिर एसएसपी के मुख्यालय पर, कार्यालय पर, और फिर डीएम के ऑफिस पर। इन तमाम जगहों पर आप जमावड़ा देख सकते हैं उन पत्रकारों का जो आज भी फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप का जमाना नहीं था उस जमाने में। हम लोग इस तरीके से जाकर रिपोर्टिंग करते थे। तो पत्रकार वो होता है, पत्रकार वो होता है जिसकी जेब में, मैं आज की दौर की बात नहीं कर रही, कि जिसकी जेब में 10 रुपए हुआ करते थे और चाय भी सब मिल करके पैसा इकट्ठा करके पिया करते थे। 4 समोसे अगर होते थे तो उसे 6 लोग खाते थे और जो 4 चाय को 8 जगह बांट करके पी जाती थी। पत्रकारिता का दौर वो होता था। बहुत बहुत ही कम तनख्वाह, बहुत कम पैसे। मुझे आज भी अपनी पहली तनख्वाह याद है जो मुझे बरेली के अखबार से मिलती थी, 800 रुपये महीना। 800 रुपये महीना पे मैं काम करती थी, पूरे महीने काम करती थी और कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। कभी भी किसी भी अच्छी संस्थान में जा सकती थी, लेकिन उसके लिए अपने ज़मीर को, अपने उसूलों को अगर बलि देना पड़े तो ये मंजूर नहीं था, इसलिए नहीं जा पाई। तो मुझे संतोष है इस बात का कि आज तक कभी भी मैंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। तब भी सच बोलती थी। एक छोटे से टैबलॉइड अखबार से पूरे ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का प्रशासन हिला दिया था पूजा सिंह ने। और इस बात को आज भी वो लोग याद करते हैं, जानते हैं, जो उस वक्त वहां मौजूद थे। कभी विस्तार से बताऊंगी इस घटना के बारे में, लेकिन आपको बता दूं तो वो ताकत होती थी कलम में। तब भी सच बोलती थी, लिखती थी, आज भी सच बोलती हूं। सच से कभी पीछे हटना मुझे नहीं सिखाया गया। तो ये आज कुछ ज़्यादा इमोशनली बात हो गई, लेकिन पत्रकारिता के उसूल जिस तरीके से ख़त्म कर दिए गए, बेच दिए गए, उनका सौदा कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, ये बहुत दुखद है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।